हिंदी कहानी अरेंज मैरिज। हेलो बोलता हुआ कार्तिक अपनी शीट छोड़ के बाहर आ जाता है। नायरा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अब नायरा को भी अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। क्यों वो उससे बार बार बात की जा रही है, जबकि वो उससे बात नहीं करना चाह रहा था। हम लड़के होते ही ऐसे हैं, दोस्तों के सामने इनकी गर्लफ्रेंड बन जाती तो सब ठीक रहता, इन्हें किश करने देती तो सब ठीक रहता। अब बॉस ने सुना दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ। ये सब सोचते हुए नायरा ने अपना लंच बॉक्स उठाया। उसे अपना लंच बॉक्स हल्का मालूम हुआ। जब खोल के देखा तो पता चला उसकी रूममेट ने उसका बॉक्स बदल दिया था। उसने गलती से खाली वाला डब्बा रख लिया था। आज लगभग सभी लोग अपने अपने डब्बे खोलकर खाने के लिए जाने लगे थे। नायरा अब सोचने लगी, अब क्या खाया जाए। तब तक कार्तिक वापस अपनी शीट पर आ चुका था। उसने देखा सब लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर खा रहे हैं। उसने भी नायरा की ओर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी उसका बॉस अपने केबिन से खाने के डब्बे लेकर कैंटीन की ओर जाने लगा। उसने देखा नायरा बैठी अपने सिस्टम की ओर देख रही है। वो उसके पास आया और खाने के बारे में पूछने लगा। नायरा ने बताया कि आज गलती से उसका लंच बॉक्स बदल गया है, इसलिए बॉस को तो मौका चाहिए था चौका मारने के लिए। उसने कहा, अरे तो क्या हो गया, चलो मेरे साथ खा लो, आओ जल्दी से। नायरा ने कहा, नहीं सर, मुझे भूख भी नहीं है, मैं बाद में कुछ खा लूंगी। बाद में क्यों, अभी खा लेते हैं, मेरे पास आज ज्यादा खाना है, बॉस ने कहा। नायरा जाना तो नहीं चाह रही थी, इसलिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसका बॉस आगे बढ़ा और उसने नायरा का हाथ पकड़ा और उसे चलने के लिए फोर्स करने लगा। अब नायरा को जाने के लिए विवश होना पड़ा। नायरा और उसका बॉस दोनों कैंटीन में जाकर खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गए। बॉस ने जाकर कुछ खाना ऑर्डर भी किया। तभी उसने देखा कि उनके सामने वाली शीट पर कार्तिक और सुहानी दोनों बैठे हैं और अपने अपने खाने के डब्बे खोल रहे हैं। ये देखकर नायरा को जितना अच्छा बॉस के साथ बैठकर खाने में न लगा, बल्कि उसे बुरा लग रहा था कि कार्तिक आज उसे पूछा तक नहीं और उसे भी छोड़ो सुहानी के साथ खा रहा है। उसके बॉस ने उसे कार्तिक की ओर देखते हुए पाया। वो नहीं चाहता था कि कार्तिक नायरा और उसके बीच की हड्डी बने। बॉस को गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इसे तो मैं जल्दी से साइड करके ही मानूंगा। अरे कहाँ देख रही हो, खाओ ना खाना, बॉस ने कहा। सर मुझे ज्यादा भूख नहीं है, आप खाए ना, मन नहीं कर रहा खाने का, नायरा ने बहाने बनाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, खाओ, थोड़ा सा खाओ, टेस्ट तो करो, बॉस जिद करने लगा। नायरा को बॉस की जिद के आगे झुकना पड़ा था। उसने उसके खाने से खाना ही पड़ा। खाते हुए उसने कार्तिक की ओर एक बार फिर से देखा। कार्तिक उसे देख तक नहीं रहा था। ऐसा करते देख नायरा को बहुत बुरा लग रहा था। लंच करने के बाद सभी अपनी अपनी शीट पर आ चुके थे। बॉस ने एक बार फिर से कार्तिक को अपनी केबिन में बुला लिया था। कार्तिक को लग रहा था कि आज जितनी भी उसकी क्लास लग रही है उसके पीछे नायरा का ही हाथ है। वो जानबूझकर उसे फंसा रही है। एक तरफ तो वो उसे लिखे करने जैसा नाटक करती है, दूसरी तरफ बॉस के साथ मिलकर गेम खेल रही है। सोचते हुए कार्तिक टकलू की केबिन में पहुंचा। सर आपने मुझे बुलाया, कार्तिक ने पूछा। बॉस ने कहा, हाँ जी, काम हो गया। जी सर, वो अभी थोड़ा सा बचा है, कार्तिक ने डरते हुए कहा। अभी तक हुआ क्यों नहीं, बॉस ने गुर्राते हुए पूछा। कार्तिक ने थोड़ा सा कैजुअल होते हुए कहा, सर अभी दिन ही कितने हुए हैं, हैंडओवर ले हुए, मेरे से पहले का मॉडल तो नायरा कर रही है, सुमित कर रहा है, उनका तो खत्म नहीं हुआ, मैंने तब भी उनसे ज्यादा कर दिया है। बॉस गुस्से से अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोला, तुम कौन होते हो नायरा के बारे में पूछने वाले। कार्तिक अब चुप खड़ा था। अगर काम करना है तो मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, खुद बॉस बनोगे तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे कंपनी में, समझे। कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया। गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से और खत्म करो जल्दी से अपना काम। नायरा सोचने लगी थी कि आज न जाने क्यों कार्तिक को ही टारगेट क्यों कर रहा है, बार बार उसे ही क्यों बुला लेता है। कहीं कार्तिक गुस्सा न हो जाए और कुछ बोल न दे, अगर ऐसा किया तो वो इसे जॉब से निकाल देगा। कार्तिक का मूड अब और भी ज्यादा खराब हो चुका था। आखिर वो समझ नहीं पा रहा था कि बॉस उसे ही क्यों बुली कर रहा था, जबकि उसकी टीम में 7 लोग और भी थे जो उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिस पर कार्तिक कर रहा था। अब कार्तिक मन बिल्कुल भी काम करने का नहीं कर रहा था। वो चुपचाप आकर अपनी शीट पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। चुपचाप बैठा देख सुहानी थोड़ी सी सहानुभूति देने के लिए कार्तिक के पास आई और बोली, कार्तिक क्या बात है, तुमने लग रहा है बॉस को छेड़ दिया है, इसीलिए तुम्हें परेशान कर रहा है। कार्तिक ने बिना कुछ बोले अपना सर हिलाया और फिर अपना मोबाइल निकाल के उसमें देखने लगा। सुहानी को लगता था कि नायरा और कार्तिक का कुछ चलता है, इसलिए वो नायरा को चिढ़ाना चाह रही थी। उसकी नायरा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी।
क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैं सुंदर और गुड लुकिंग होने के बावजूद नायरा से ज़्यादा अटेंशन नहीं ले पाती हूँ। इसे बॉस भी लाइक करता है, कार्तिक भी और बाकी लड़के भी, इसलिए सुहानी के पास ये मौका था कि वो कार्तिक को भड़का के नायरा से दूर ले जा सके। आज तो कार्तिक भी नायरा से कुछ अलग ही नज़रों से देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि नायरा और बॉस का कुछ न कुछ चल ही रहा है। इसी वजह से वो मुझे उगली कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर वो मुझे ज़्यादा परेशान करेगा तो वो उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर से शिकायत करेगा। सुहानी ने चेयर ली और कार्तिक के पास बैठ गई और प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करने लगी। ये सब करते हुए नायरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो भी नहीं चाह रही थी कि कार्तिक सुहानी से बात करे, वो सुहानी को घूर रही थी। तभी उसने सुना सुहानी कार्तिक को उसका कॉन्टैक्ट नंबर देने को बोल रही है और कार्तिक भी अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर रहा है। ये सब देखकर नायरा गुस्से से लाल होने लगी थी। उसने ये सब देख वहां से जाना ही ठीक समझा और वहां से चली गई। बस अब सुहानी के पास मौका था नायरा की बुराई करने का। उसने कार्तिक बताया कैसे ये बॉस के साथ मिलकर तुम्हारी बुराई करके तुम्हारे किए काम का भी क्रेडिट खुद ले जाती है और तुम्हें अपना दोस्त ऊपर से कहती है। इसी की वजह से बॉस ने आज तुम्हें गलत तरीके से व्यवहार किया है। देखो अब खुद उसके केबिन में गई है, जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकाएगी। कार्तिक नायरा को अंदर जाते देख उसे घूरता रहा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।